श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नंबर 1, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। नंबर 2, बिना फल के कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण में वही केवल धर्म है। नंबर 3, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। नंबर 4, माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। नंबर 5, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। नंबर 6, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 7, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। नंबर 8, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। नंबर 9, अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। नंबर 10, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। नंबर 11, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े आधार कर लेता है। नंबर 12, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। नंबर 13, आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। नंबर 14, हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। नंबर 15, खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। नंबर 16, हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। नंबर 17, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। नंबर 18, रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। नंबर 19, याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। नंबर 20, गीता में कहा गया है जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। नंबर 21, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। नंबर 22, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। नंबर 23, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नंबर 24, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। नंबर 25, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। नंबर 26, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। नंबर 27, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ।
नंबर 28, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। नंबर 29, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिवाह है उस पर शोक मत करो। नंबर 30, पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। नंबर 31, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 32, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा संध मरुस्थल में भी जल निकलेगा। नंबर 33, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। नंबर 34, जब हमारा माइंड यानी कि मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। नंबर 35, तेरे गिरने में मेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसलिए कोई सार नहीं। नंबर 36, जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। नंबर 37, वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। नंबर 38, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नंबर 39, मानव कल्याण की भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। नंबर 40, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नंबर 41, प्रेम हो या प्रार्थना एक तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। नंबर 42, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नंबर 43, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही कहीं और। नंबर 44, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। नंबर 45, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नंबर 46, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नंबर 47, हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। नंबर 48, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। नंबर 49, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। नंबर 50, मृत्यु के समय जीवन द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। नंबर 51, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। नंबर 52, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके अंतरात्मा को वहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञानता से उत्पन्न हुए आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है।
कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छोड़ देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।